और अगेन सॉरी आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया गया। तो भैया आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को जो हमारी रिमेनिंग 4 रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये बात करेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं और इनकी मेजरमेंट्स का क्या मतलब है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम यही है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास थे बेटा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि किस ब्रांच में किस टॉपिक को किस पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल सामने कर दे जरा जी। सो मेरा बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग है उसमें से एटॉमिक फिजिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। जो 4 रह गई थी एटॉमिक फिजिक्स, जैसे कि एटॉमिक वर्ड से यहाँ पे ये बात बड़े अच्छे से क्लियर हो रही है कि यहाँ पे एटम के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी और उसका बिहेवियर क्या होगा, इस चीज का किसका बेटा एटम का, इस चीज के बारे में स्टडी करना आपके पास कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स। या एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा एटॉमिक फिजिक्स का। इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक फिजिक्स का। और उस दिन भी बेटा मैंने आप लोगों को यही बात रिक्वेस्ट भी की थी और कहा भी था कि जब तक आपको ये ऑप्शन नज़र ना आए कि कैंसल्ड का वर्ड लेक्चर में आ गया है तब तक आपने ऑनलाइन ही रहना है, लाइव ही रहना है। कभी कभी लेट होने की वजह से या किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो जाता है, तो जस्ट आप लोगों का यही काम होगा कि आपने campus.pk पे लॉगिन रहना है, लॉग आउट नहीं करना, वेट करना है। जिस तरह मोस्टली आपके स्कूल या कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि जब कोई लेट हो जाए या किसी इशू की वजह से क्लास ना हो तो प्रीटी ऑब्वियस वहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ पे भी वेट किया करें। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब सबको पता है कि एटम के हम सेंट्रल पार्ट को क्या नाम देते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड देखा जाए सो उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियाई का। मेरे ख्याल में ये गनवा बेटा यहाँ पे आयन को डिफाइन करने की किसी किस्म की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी व्हेन एन एटम लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आयन। मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको आयन कहते हैं। और एक और चीज़ क्वेश्चनिंग में मेरा बेटा आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से रेलिवेंट और टॉपिक से रेलिवेंट या जो प्रीवियसली टॉपिक पढ़ चुके हो उससे रेलिवेंट आप लोगों ने क्वेश्चंस करने होते हैं। वालेकुम सलाम बेटा जी। अब न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, इस चीज को हम नाम देते हैं या इस ब्रांच को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का। इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स का। और साथ साथ ये चीज भी बता दूं कि जो लोग भी यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे होते हैं या लेक्चर ले रहे होते हैं तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग campus.pk पे लॉगिन हो जाएं। campus.pk पे लॉगिन होने से आपका फायदा ये होता है कि आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन क्वेश्चंस को इसीलिए मतलब क्वेश्चंस कर भी सकते हो। जिस तरह आप यहाँ पे वालेकुम सलाम, सलाम कहते रहते हो या कोई भी बात इजीली मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और बात करते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच की। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ गई बेटा प्लाज्मा फिजिक्स। सबसे पहले मजेदार जो आसान लाइन देखी जाए, द फोर्थ स्टेट आर द आयनिक स्टेट। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो आयनिक स्टेट में आ जाता है। तो उस आयनिक स्टेट को या जब चीजें ग्लो करती हैं और आयंस की फॉर्म में या उनके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं और उस गैसेस की वजह से या उन गैसेस को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा के बारे में क्या है क्या नहीं है उस चीज के बारे में स्टडी किया जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स में। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स को दोबारा से बता देता हूं।
द स्टडी अबाउट द न्यूक्लियाई एंड व्हाट आर द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करना और उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, इस चीज के बारे में स्टडी करना हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। जी मेरा बेटा, पेपर स्कीम वही है, और वही का मतलब चैप्टर नंबर 159 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, हाँ इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी वो बता देंगे। मरियम से एटॉमिक फिजिक्स दोबारा बेटा, एटॉमिक का मतलब यहाँ पे एटम्स के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाएगा। सो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एटम्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक फिजिक्स का। इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक फिजिक्स का। अब मेरा बेटा, जो लास्टली हमारे पास जो लास्ट रह चुकी है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो है हमारे पास बेटा जियो फिजिक्स। जियो का मतलब ऐसे अर्थ होता है, और टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जमीन के अंदर क्या है, कैसा है, क्यों है, इस चीज के बारे में स्टडी किस में किया जाएगा बेटा, जियो फिजिक्स में। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। व्हाट इज आयनिक स्टेट? जब बेटा एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसको हम आयनिक स्टेट कहते हैं कि वो आयंस की हालत में मौजूद है। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, दे आर आयनिक स्टेट, और जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। और प्लाज्मा 4 स्टेट ऑफ मैटर है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा, उसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के दरमियान जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लाज्मा की डिटेल पढ़ेंगे। जी काशिफ मेरा, हाँ अली बेटा, क्या पूछना पूछे यार। ये मैंने कल भी कहा था सर एक बात पूछूं, सर एक क्वेश्चन है, नहीं डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन किया करो ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो यहां तक हमारी ब्रांचेस कंप्लीट होती हैं। अगर आपका यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो मुझे बताएं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नहीं बेटा, ये फेडरल बोर्ड के लिए सेम नहीं है आयशा बेटा। हाँ, टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली सेम है, और मटेरियल बिल्कुल सेम। पीएसएल में कौन सी टीम है आपकी बेटा? लाहौर टीम है, और दोबारा ये बात दोबारा ना पूछना। मेरी टीम ऐसी होती ना तो मैं वहां पे मैच देख रहा होता। व्हाट इज प्लाज्मा? द 4th स्टेट ऑफ मैटर मोहम्मद, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ग्लोइंग गैसेस जितनी भी हैं वो आपके पास प्लाज्मा होती हैं, और मैंने ये कहा है कि प्लाज्मा एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल से हम चैप्टर नंबर 7 में जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे, और प्लाज्मा फिजिक्स में 4th स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर मीन के प्लाज्मा के बारे में पढ़ा जाएगा, तो उसकी बात करेंगे। अर्थ की कौन सी बेटा, अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं होती। लाइक व्हाट इज इनसाइड द, जमीन के अंदर क्या क्या मौजूद है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें हम माइंड करके देखते हैं, तो उस चीज को हम नाम देते हैं जियो फिजिक्स का। जी बेटे, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सबको क्लियर है। सो मोहम्मद मैंने बता दिया कि क्या प्लाज्मा है, तो आगे आपने अब हौसला रखना है। अब हम बात करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है कि वहाँ कहाँ पे फिजिक्स का इस्तेमाल है, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाता। हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले तो मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं। भाई मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, इस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है, कितना गुस्सा आया हुआ है, इस चीज को हम बता नहीं सकते। तो ऐसी चीजें जिनको मेजर ना किया जा सके वो आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन किस बंदे की हाइट कितनी है, लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस कितना है, अभी टाइम कितना हो चुका है, बोतल में पानी का वॉल्यूम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वायर में कितना पास हो रहा है, कितनी
कितनी फोर्स लगाई जा रही है, गाड़ी कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, ये सारी चीजें मेजरेबल हैं। तो ऐसी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। All the measurable quantities are called physical quantities. All the measurable quantities are called physical quantities. All the measurable quantities are called physical quantities. For example, यहाँ पे आपकी बुक में जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट 2 लाइनें आप अंडरलाइन कर लें और वही आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में याद भी करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लाइनें लिख लेता हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। सो अगेन दोबारा बताता हूं, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज, वालेकुम सलाम बेटा जी, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा अली मैं रट्टा लगवा रहा हूँ, डेफिनेटली रट्टा लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर तो बिल्कुल नहीं दे रहा और आप लोगों को सिर्फ, खैर यार मेरे ख्याल में तुम्हें ब्लॉक ही कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। जैसे कि मैंने बात की लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को भी फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन बता देता हूं। एक हम कहते हैं बेटा बेस क्वांटिटीज, बहुत ही आसान है, और दूसरे को हम नाम देते हैं बेटा डराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा। और मैं रोज उतना ही पढ़ाया करूंगा जितना आप इजीली लर्न भी कर सकेंगे। मैक्सिमम इतना होगा कि आप 10 से 15 मिनट भी घर में पढ़ें तो आप लोग इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जी देखिए बेटा, मैंने उस दिन भी आप लोगों को क्लास में बैठने का ये रूल बताया था कि इररिलेवेंट डिस्कशन आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोग जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर आप क्लास में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। जी बेटा, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और मैंने ही कहा है कि इस चीज़ दोनों के बारे में डिटेल इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। और सबसे पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि व्हाट आर दी फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स का मतलब इनको मेजर कैसे किया जाता है। जैसे कि टाइम की बात करूँ, टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच है, मैस को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस मौजूद है, लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल्स मौजूद हैं, मेजरिंग टेप मौजूद है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर मौजूद है। तो इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल अगेन हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी टाइम। अल्लाह हाफिज़।